वेलकम बैक। आज हम आप लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये स्टोरी के माध्यम देखिए, लर्न इंग्लिश थ्रू अ स्टोरी। नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ये कहानी है द हेन दैट लेड ए गोल्डन एग्स। एक मुर्गी जो है सोने के अंडा देती है। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, देयर वाज ए फार्मर, एक किसान रहा करता था। ही ओन्ड ए वंडरफुल हैन, उसके बाद बहुत ही अच्छी मुर्गी थी। दैट लेड गोल्डन एग्स एवरी डे, जो हर रोज एक सोने की अंडा देती थी। ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, बड़ा खुश था। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद, ओनली वन एग कुड नॉट सेटिस्फाई हिज ग्रीड, लेकिन उसके मन में लालच हो गया कि एक अंडे से क्या होगा, उससे संतुष्ट नहीं हुआ। इट वॉज स्लो प्रोसेस टू गेट ओनली वन एग आफ्टर 24 आवर्स, क्योंकि 24 घंटे वो सोचता था 24 घंटे में एक अंडा देती है, प्रोसेस उसका बहुत ही स्लो है। सो ही सेड टू हिमसेल्फ, वह एक दिन अपने आप से कहा, वन एग ए डे, केवल दिन में एक अंडा, इट विल टेक ए लॉन्ग टू बी रीच, तो धनी बनने में बड़ा लंबा समय लग जाएगा। He grew so immense, को अपना धैर्य खो दिया। That he wanted to get all the eggs at once, वो सभी सोने के अंडे एक साथ लेना चाहता था। He made up his mind, उसके दिमाग में विचार आया, to put the hen to death, कि मुर्गी को क्यों न मार दे, and became rich, और धनी बन जाए। In one overnight, रातों रात में धनी बन जाऊं। He killed the hen, उसने at once, तुरंत मुर्गी को मार डाला। And cut open its belly, belly में उसके पेट को फाड़ डाला। He began to look for the eggs, और वो अंडे को ढूंढने लगा। But there was none to be found, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। He saw just like other hen, वह मुर्गी अन्य मुर्गियों की तरह हो गई। By his stupid act, उसके जो लापरवाही काम से, नटखट काम से, ही लास्ट इवेंट द एग्स, जो भी अंडे उसके मिलते थे वो भी खो दिया। ही यूज्ड टू गेट एवरी डे, और जो हर रोज अंडे पाता था वो भी खो दिया। थस, इस प्रकार, दिस फुलिश लास्ट है, इस तरह उस किसान ने अपनी मुर्गी को मूर्खतापूर्वक खो दिया। इसलिए मोरल स्टोरी कहता है कि जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट करना चाहिए। व्हाट वी हैव शुड बी कॉन्टेंट। ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे हिंदी में। आज मैंने एक्सप्लेन किया इंग्लिश में। इस तरह हम कहानियों को इंग्लिश के माध्यम से अपने क्लास में बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं, उनसे 1 by 1 बुलवाते हैं कि आप भी इस स्टोरी को बोला करो।